नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि किसानों की बात सोनू चौधरी के साथ। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट पत्थर की लकीर डंके की चोट पर खरी उतरती हुई आप लोगों को दिखाई देती है। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है किसान हित की, सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की अर्थात विस्फोटक तेजी की, और वो सभी के सामने आई जाती है। क्योंकि सोनू चौधरी आप लोगों को वो ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाता है जिसे सुनकर देखकर किसान विरोधी लोगों के साथ साथ मंदड़िया और आलू बेच चुके किसान बुरी तरीके से हताश हो जाते हैं। और क्योंकि एन कैन ये कभी नहीं चाहते कि आलू जो है किस साथ जिनके पास में रखा हुआ है उनका जो है तेज रेट पर बिके। जब हमारे द्वारा आप लोगों को ये बताया जाता है कि फलानी मंडी से 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम वापस आ रहे हैं, तब ये लोग आप लोगों से ये कहते हैं किस मंडी से दाम वापस आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो सोनू चौधरी उसका नाम बताए। और जो है तमाम ऐसे ही आप लोगों को तोड़ दिया जाता है जिससे आप लोग जो है हताश होकर अपना आलू जो है दे देते हैं इनमें। लेकिन सोनू चौधरी आप लोगों को इस वजह से रोकता है क्योंकि सोनू चौधरी को मालूम है कि आप सभी किसान साल भर से इतनी मेहनत करते हैं, 4 महीने तो इस कदर खेतों पर गिद्धों की तरह मंडराते हैं जिससे आपका आलू के उत्पादन अच्छा निकले, अच्छे से नहीं बहुत अच्छा निकले, जिससे आलू के दाम भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्राप्त हो जाएं। वो सारी जमा पूंजी आप जो है आलू की फसल के उत्पादन में झोंक देते हैं जिससे आप लोगों को कुछ फायदा हो। लेकिन ऐसे गिद्ध और ऐसे लोग जो कि आप लोगों को तोड़ते रहते हैं, आपका मनोबल तोड़ते रहते हैं और अपना फायदा देखते रहते हैं, इसकी वजह से आप काफी व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, जब तक आपका भाई आपका मित्र बैठा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को तेजी लेने से नहीं रोक सकती है। तो ऐसे में क्योंकि हमारी रिपोर्ट आज भी पत्थर की लकीर साबित हुई है, मंडियों से 1800 से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टा के जो है दाम वापस आ रहे हैं। और ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत लोगों की जल भुन जाएगी। और इसके साथ ही खंदौली और सादाबाद में क्योंकि कल से मंडियां उत्थान पर आई हैं और जो है आज कोल्ड स्टोरों पर सौदे भी 1500 रुपए प्रति कट्टा क्रॉस कर गए हैं। और इसकी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण आप उन कुल्लों पे जाकर देख सकते हैं। आज तारीख हो चुकी है 19 अगस्त 2024 और दिन है आप लोगों का रक्षाबंधन का। तो इसमें आप खुद जाकर देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी स्थिति के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने इतने धैर्य और संयम का परिचय दिया, सोनू चौधरी के साथ डट कर खड़े रहे कि बात में कोई ना कोई दम होगी, उन सब किसानों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही जो आलू किसान आलू में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी लेना चाहते हैं और थोड़ा जिन्होंने घबराहट के बावजूद जो है सैंपल निकलवाए और अंदर रख दिए, और वो भी अब जो है गांठ बांध लें कि अब आलू आपका जो आपने सोच रखा है उसी भाव पे बिकेगा। और आप सभी लोगों से मेरा पुनः एक बार यही निवेदन और अनुरोध रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है इसे ऑल प्रेस कर लीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी ऐसी रिपोर्ट आप लोगों को यूट्यूबर नहीं बताता होगा जो सोनू चौधरी बताता है। और सोनू चौधरी हमेशा लठ गाड़ के बात करता है और साथ ही आप लोगों के लिए आपके मान सम्मान को बरकरार और आपका सिर स्वाभिमान से ऊंचा बना रहे, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि किसी भी किसान का ये लोग अनर्थ और उन्हें जो है बर्बाद नहीं कर पाए। तो किसान साथियों, आप लोग जो है धैर्य और संयम का परिचय दीजिए और वीडियो अपने इष्ट मित्रों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए, जिससे इनके मंसूबे अब कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि अब समय है आप आलू किसानों का, अब समय है आलू में क्रांति आने का। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए एक जो खुशखबरी है वो मंडियों से है। और मंडियों में इस समय पर जैसा कि आप जो है मेरे साइड में देख रहे हैं, यह है मेट्टापालम मंडी जो कि तमिलनाडु में आती है। और यहाँ पर आज देखिए जो कि एएम के ट्रेडर्स हैं, इनका मोबाइल नंबर भी दोनों दर्ज हैं, आप इनसे जो है कांटेक्ट सीधा कर सकते हैं। और आज 19/8/2024 है, दिन सोमवार का है, तब भी देख लीजिए। ऊटी का आलू 19 गाड़ियों की आवक हुई है, 1900 रुपए से लेकर 2820 प्रति 45 केजी में बिके हैं। कॉलर की यहाँ 5 गाड़ियों की आवक है, 1650 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति 45 केजी। और गुजरात की यहाँ पर 15 गाड़ियों की आवक हुई है। और देखिए किसान साथियों, 1900 रुपए प्रति 45 किलो के दाम जो है यहाँ से वापस आए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, आज आगरा की यहाँ पर भाव जो है 1800 रुपए प्रति 45 केजी के वापस लौटे हैं 1600 से। कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे सोनू चौधरी मरवा देगा?
सामने आओ निकल के, किसानों को दौरे दोपहर लूटने का फिराक तुमने इतना बड़ा सब चक्रव्यूह रचा, एक बड़ा षड्यंत्र रचा सोनू चौधरी को बदनाम करके और किसानों का आलू लूटने के लिए। तुमने किसानों को इतना बरगलाया है, इतना उनके अंदर जहर बेरा, लेकिन परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मेरी आवाज तक नहीं निकली और आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो है वापस ला रहा है। और किसान साथियों, यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं। देखिए अभी साइड में चल रहा है, ये 45 किलो के रेट हैं, 1800 रुपए प्रति कट्टा के उत्तर प्रदेश के आगरा के आलू के दाम वापस आ रहे हैं। यदि अगर हम जो है इसमें 7 किलोग्राम के हिसाब से और जोड़ लें, क्योंकि कोल्डों पर आलू जो है 52-300 रुपए 52-300 ग्राम की तौर पर जाता है, यानी 52 किलो 300 ग्राम दिया जाता है। तो 7 किलो आलू के भाव भी अगर 225 रुपए के जोड़ लिए जाएं तो ये दाम बैठते हैं आगरा के आलू के 2005 रुपए प्रति कट्टा के, जो कोल्ड स्टोरेज का स्थिति है। तो आप इससे समझ लीजिए कि आलू के दाम 2000 रुपए प्रति कट्टा हुए कि नहीं हुए। क्योंकि देखिए ये समय है आप लोगों का और आने वाला समय है आप किसानों का। बस ऐसे ही प्यार, धैर्य, संयम और विश्वास बनाए रखिए। मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, जिससे आप लोगों को मान, सम्मान और स्वाभिमान फक्र से सीना तान कर कह सकूं। क्योंकि कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद में हमारे यूट्यूबर भी बौखला जाएंगे और कई ऐसे ही टिप्पणी करेंगे, क्योंकि कई यूट्यूबर जो है सोनू चौधरी के खिलाफ जाते हैं। और खिलाफ क्यों जाते हैं उसका स्पष्ट रूप से उदाहरण है कि उनकी वीडियो देखना लोग बंद कर देंगे और ऐसे में वो आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं। अभी इस रिपोर्ट को देखने के बाद में, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा है, 2005 रुपए प्रति कट्टा के दाम मंडियों से आ रहे हैं। कल एक यूट्यूबर इसी पर अपनी खींच निकालेगा और मैं लिखित में दे रहा हूं। कई लोग आप लोगों को ऐसे कहते रहते हैं, कई लोग ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे यूट्यूबरों का मंशा सिर्फ आप समझ सकते हैं कोल्ड मालिक, व्यापारी और जो है मैनेजर मुनि में कैसी होती है। ये तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए किसान का मुखौटा पहन लिया है कि मैं किसान हितैषी हूं, लेकिन किसान हितैषी का कोई लेना देना नहीं है। एन कैन कभी ना कभी आप जो है देखते हो, नाम किसी का नहीं लिया जाता लेकिन कीचड़ जरूर चला जाता है। मेरा निवेदन यही रहेगा, आप भी इस तरीके की रिपोर्ट किसानों के सामने रखा कीजिए, जिससे आपको मेरी बुराई करने की आवश्यकता ना पड़े। खैर कोई बात नहीं है। अब किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए आलू में तेजी की। आज मैं आप लोगों को कुछ जो कि हमारे अच्छे से अच्छे किसान जो कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आज मैं उन लोगों को आप लोगों के सामने लाऊंगा और कितने शालीनता और कितनी धैर्यता के साथ वो जो है अपना जो है आलू को रखे बैठे हुए हैं और आलू के अच्छे दाम भी वो लेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। अब किसान साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को कानपुर की मंडी के भाव बता देता हूं। कानपुर की मंडी में आज जो है 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है दर्ज की गई है। सबसे पहले गुल्ला आलू की बात करेंगे, जो कि 20 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। आगरा वाले 37-97 आलू, आगरा के आलू जो है जो कि मीडियम क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी नहीं कह सकेंगे, लेकिन फिर भी 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो तक बिके हैं। हाइब्रिड आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक, कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो तक, सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो तक, और चिप्सोना आलू किसान साथियों 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू में तो तेजी है, और लेकिन इस तरीके का माहौल बनाकर हम लोगों को लूटा जा रहा है और एक मोटा मुनाफा इन लोगों द्वारा अर्जित किया जा रहा है, और वो भी आपके भाई को मतलब आपका विरोधी बताकर, क्योंकि ये लोगों के मंसूबे सोनू चौधरी कामयाब नहीं होने दे रहा है। और सोनू चौधरी की वीडियो में हमेशा से इनके प्रति जो है कोई सहानुभूति नहीं रखी जाती है, इससे ये और ज्यादा बौखलाते हैं। इससे आप समझ लीजिए आपका भाई आपके मान सम्मान के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, जिससे कोई भी किसान नजरें झुका के नहीं, आंख से आंख मिलाकर इन लोगों से बात कर सके कि देख हम सोनू चौधरी के साथ थे और देख ये रेट हैं। आज तुम किसान साथियों गर्व के साथ कह सकते हो कि इस मंडी से रेट आ रहे हैं। कल तक इन मंडियों का बहाना बना के सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है, किसी भी मंडी से 1800-2000 रुपए के रेट नहीं आ रहे हैं। देख लो सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धूड़ तो ये इस बात की बानगी है, सोनू चौधरी जो कहता है ना वो ग्राउंड जीरो की सच्चाई कहता है, और जिससे किसानों का हित जुड़ा हुआ होता है। किसान साथियों अब बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडियों के साउथ के
तो साउथ की मंडी जिनमें सबसे प्रमुख रूप से होती है चेन्नई की मंडी, चेन्नई की मंडी में आज आगरा के आलू 33 रुपए किलो से लेकर 37-38 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। मीडियम आलू 29 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक बिके हैं। किसान साथियों तिरछी की मंडी में आगरा के आलू ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊपर में 40 रुपए किलो तक बिके हैं तो नीचे में 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, मंडिया में 40 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है साउथ में, तो 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन उधर जो 2.5 किलो भी अगर आप जोड़ ले तो वही पहुंचेगा 2200। तो आप इससे कल्पना कर लीजिए, अब इससे जो है आप दिमाग दौड़ा लिए कि आखिर मंडियों में इतनी तेजी है और हमको ये इस तरीके से क्यों तोड़ा जा रहा है और क्यों जो है लूटा जा रहा है और क्यों हम अपने आलू को बेच रहे हैं। क्योंकि घबराहट में बेचा गया आलू या कोई भी चीज हमेशा नुकसानदायक होती है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आलू आपको 1800 या 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम भी देगा, क्योंकि निकासी एक बड़े स्केल पर है। मदुरई मंडी में आज किसान साथियों आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी में आगरा के आलू 31 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आज आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों कहां है वो लोग जो कहते थे कि हसन बड़े बम्पर पैमाने पर आ रही है, हसन का ये हो गया, हसन का वो हो गया। अब टाइम फिक्स होगी, गई हसन, कुछ नहीं था। मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, हसन कुछ नहीं है, सिर्फ एक माया जाल है, एक चक्रव्यूह जिसमें आपको उलझाकर आप लोगों का आलू एक सस्ती दरों पर लूटने का प्रयास अब आप लोगों के सामने है। हसन में जो भी आलू गड़ा था वो सब की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और जो भी बचा था उसकी हार्वेस्टिंग धीरे धीरे होगी। और देखिए अब मैं आप लोगों को एक हसन के बारे में बता दे रहा हूँ। कई लोग जो है हसन के आलू को वो देखते थे, हसन का आलू 2 या 4 कट्टे आ रहा है, क्या वो पूर्ति कर लेगा। आगरा का आलू जो कि साउथ में जा रहा है वो तो उसकी साउथ की इंडिया की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है। ये 4-5 कट्टे जा रहे हैं, किसी मंडी में 1000 कट्टे पहुंचेंगे, क्या वो ये पूर्ति कर देंगे? नहीं करेंगे। आप लोगों को समझना होगा। अब देखिए ये हसन का आलू है जो कि एक आड़ती द्वारा डाला गया है और उसने कहा सोनू चौधरी अपनी बात से अलग मत हटना। कई यूट्यूबर जो है उत्तर प्रदेश के बिक चुके हैं और वो या तो या अपना आलू बेच चुके हैं सारा, या जो है मोटी रकम लेकर किसानों को बहका रहे हैं, किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं। ये ऐसा आलू है, ये किसी क्वालिटी का नहीं है, उस आड़ती ने भेजा है बेंगलोर के ने। इससे आप समझ लीजिए कि नुकसान कितने बड़े स्तर पर है, क्योंकि बरसात अगर खेत में भरेगी तो आलू तो ले ही बनेगा। ये आलू ये क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा, बस आप लोगों को समझना हो। अब किसान साथियों आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि आपका आलू जो है 50% से अधिक निकासी हो गई है और अनुमानित 10-11 दिन और हैं इस महीने में। तो इस महीने में उत्तर प्रदेश की आलू की निकासी 60% प्लस हो जाएगी और इससे आप लोगों का आलू में विस्फोटक अर्थात भयंकर तेजी के द्वार भी खुल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किसान साथियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसानों के अंदर घबराहट और किसानों के अंदर सोनू के मध्य इतनी जो जहर बोला है उसके विरोध में जितना बोला जा रहा है वो शायद ही किसी प्रदेश में बोला जा रहा होगा। लेकिन जिसके साथ भगवान का साथ हो, भगवान का हाथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। यूं तो आप अपना आलू आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट से संतुष्टि मिल रही है और आपको आलू के अच्छे दाम भी निकट भविष्य में दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने आलू की बिक्री को थोड़े दिन के लिए रोक कर उसके भरपूर जो है दाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता नहीं है कि कोई यूट्यूबर आपको धमका रहा है या आलू निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है तो फिर जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आलू आपका है, आलू के अच्छे रेट आपको लेने हैं, मद्दा भी आपको लेना है, तेजी भी आपको लेनी है। लेकिन अगर सोनू चौधरी के साथ वीडियो देख रहे हो और सोनू चौधरी पे विश्वास करते हो तो आपको आलू के अच्छे नहीं बहुत अच्छे जो आपने सपने सजोए हैं वो सपने भी अब आपके साकार होंगे, क्योंकि अब समय आलू किसानों का है। ये जो दौर था वो बुरा दौर था जो कि गुजर गया, अब है आप लोगों का। अब आप लोग निर्णय कर लीजिएगा कि आप लोगों को आगे भविष्य में करना क्या है। इधर किसान साथियों फर्रुखाबाद कन्नौज से आलू की रैक पर रैक लग रही है। फर्रुखाबाद से बीते 2 दिन में 8 आलू की रैक जा चुकी है, यानी कि रेलगाड़ियों के माध्यम से, और एक गाड़ी में 22 बोगी की वो है। और ऐसे में जब रैक से आलू जा रहा है तो वहां पर
आलू के अच्छे भाव भी जो है इस समय पर प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम जो है आज अपने आगरा की बात करें रक्षाबंधन के मौके पर, तो आगरा से आज जो है एक रेलगाड़ी के माध्यम से 25 डिब्बों की उसमें आलू जो है जोरहाट असम भेजा गया है। हालांकि किसान साथियों रक्षाबंधन का पर्व था, हमारे पास जो है जो कि ठेकेदार थे और जो जिन्होंने लोड किया है उनका फोन आया था कि आप आके वीडियो बनाइए, किसानों की हौसला अफजाई कीजिए, किसानों से कहिए कि आप जो है घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब समय का अभाव था तो हम नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। आगरा से आज जो है 25 डिब्बों की एक रैक में आलू जो है असम से जोरहाट गया है। तो चारों तरफ जो है उत्तर प्रदेश के आलू की मांग जो है बनी हुई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम जो कि आपके उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आज आलू के भाव में भी अच्छी खासी तेजी जो है देखी गई है। 33 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक आलू जो है उत्तर प्रदेश के बिके हैं। और खास बात यह रही है कि जो है आलू की जितने भी पहुंचा है उतना जो है बैलेंस जो है साफ हो गया है, किसानों को आलू के अच्छे दाम भी प्राप्त हुए हैं। अब किसान साथियों देखिए मौसम जो है काफी सुहावना हो गया है, टेम्परेचर गिर गया है और ऐसे में दिन भी अब जो है लगभग आज में 1 घंटा जो है 1 से सवा घंटा दिन जो है छोटा हो गया है। तो अब आलू की खपत में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो वही जब खपत में इजाफा हुआ है तो उसका आलू के दामों पर प्रभाव भी पड़ने लगा है। आज जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोल्डो में 1550 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हुए हैं, तो आप कहीं भी जाके मिला लीजिएगा। मुकदम कोल्ड स्टोरेज जो कि मई सादाबाद में पड़ता है, यहाँ पर 1540 रुपए प्रति कट्टा में आलू के सौदे हुए हैं और जो कि किसान हैं वो हैं आपके रविंदर सिंह नौपुरा के रहने वाले हैं। इनका आलू बिका है 1540 रुपए प्रति कट्टे में। इसके साथ ही जो कि क्षेत्र के बड़े ही प्रतिष्ठित किसान भी हैं, कोल्ड मालिक भी हैं और पैसे से समाज सुधारक भी हैं, डूंगर सिंह जी, जो कि उनका आलू जो है वैद्य जी कोल्ड स्टोरेज में से आज 1535 रुपए और 1550 रुपए प्रति कट्टा में जो है 3797 बेस्ट क्वालिटी का बिक्री हुआ है। आप इन दोनों कोल्ड स्टोरेज में जाके आराम से संतुष्टि के साथ जो है डाटा निकलवा के पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं नहीं मानता हूं अगर आप जो है मैनेजर और कोल्ड मालिकों से पूछेंगे, खुद डूंगर सिंह जी से पूछेंगे तो वो आप लोगों को स्पष्ट बता देंगे। अब कहाँ है वो लोग, आलू मद्दा हो गया। देखो इस समय पर कुछ कोल्ड मालिक व्यापारियों मैनेजरों के सहयोग से कृत्रिम रूप से मंदा फैलाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद रहे हैं या बिकवा रहे हैं। तो ऐसी नालायकों की वजह से आलू के भावों में लेकर किसानों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान अगर चाहें तो वो जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन किसान ऐसे कोल्ड मालिकों के चक्रों में फंस गए हैं जो कि आलू की खुदाई के समय उनके पामों में नाक रगड़ रहे थे और आलू कैसे भी उनके कोल्ड में आए, कोल्ड भरे, पूरे दम लगा दिया, आलू किसान ले भी आए लेकिन नहीं भरे कोल्ड, चैम्बर के चैम्बर खाली रहे। अब स्थितियां ये हैं कि कोल्ड मालिक जो हैं किसानों का आलू या तो खुद खरीद रहे हैं या फिर जो है कमीशन पर बिकवा रहे हैं। तो इसमें मोटा पैसा इनके द्वारा अर्जित किया जा रहा है और इसमें इनकी सबसे बड़ी जो है घबराहट, तो जो हड़बड़ी है ना, वो क्या है आप कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि जितनी जल्दी कोल्ड स्टोरेज में से आलू निकल जाएगा उतनी ही जल्दी ये जो है विद्युत विभाग को अपना लेटर लिख के दे आएंगे कि हमारे कोल्ड स्टोरेज आज इतनी तारीख को बंद हो गया है, कोई मशीन नहीं चली है। इससे आलू का जो कोल्ड स्टोरेज में जो बिजली की सप्लाई है वो कट कर दी जाती है। बिल जो कि कोल्ड स्टोरेज का छोटा मोटा बिल नहीं आता है, 10-10 लाख रुपए महीने का बिल आता है। तो ऐसे में जब कोल्ड स्टोरेज जो कि नवंबर 30 तक चल रहे हैं, जो कि शासन के आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक चल रहे हैं, वो कोल्ड स्टोरेज वाले क्योंकि 50% से अधिक निकासी हो गई है, 20% बीच में चला जाएगा, 10% आलू बचा है, उस 10% को जल्दी से जल्दी जो है चाह रहे हैं कि सितंबर के महीना में जो है निकल जाए। और जब सितंबर के महीना में आलू निकल जाएगा तो अक्टूबर में कोल्ड स्टोर में झाड़ू लगना शुरू हो जाएगी और एक भारी भरकम बिजली के बिल देने से भी इनको निजात मिल जाएगी। लेकिन किसान साथियों आप लोग एक बात याद रखिएगा, आप 130 रुपए से लेकर 180 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा दे रहे हैं और वो भी मार्च 1 से लेकर 30 नवंबर तक का। अब आप इसमें ये ध्यान रखिएगा क्योंकि समय आपके आलू बेचने के लिए आज 19 अगस्त है, 10-11 दिन इसमें है, सितंबर पूरा है, अक्टूबर पूरा है। यहाँ तक कि अगर मैं देखूं, अगर आप बोलते हो कि सोनू भैया हम जो है आलू की घड़ाई 25 अक्टूबर से शुरू कर देते हैं, आप कितना भी जोर मान लीजिएगा घड़ाई जो है फिर नवंबर में ही पहुंचती है
और ऐसे में आलू की लड़ाई के बाद भी आप जो है अपने आलू बेचने के लिए स्वतंत्र है। महीने हैं 3 और आलू है 10%। इधर साउथ की बेअताशा डिमांड है, राजस्थान की भी डिमांड है, गुजरात की भी डिमांड है, पंजाब की भी डिमांड है और डिमांड है आपकी जहां पर बंगाल का आलू नहीं जा रहा है। फिलहाल उन आज जो है एक मीटिंग जो है बुलाई गई थी, लेकिन वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। अब जो बंगाल में मीटिंग होनी है वो 22 तारीख से होनी है। तो निश्चित तौर पर जहां जहां बंगाल का आलू नहीं जा रहा वहां पर उत्तर प्रदेश का आलू जो है जाएगा। तो ऐसे में समय से पहले कोल्ड स्टोरेज खाली करने के लिए ये पूरी तरीके से षड्यंत्र, एक जाल पे जाल फैलाया जा रहा है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप पूरा सीजन का भाड़ा दे रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखिए। नवंबर तक खींचिए अपने आलू को, जब तक आपको आलू के अच्छे रेट नहीं मिल जाते। फिर तो होना ही होना है जो कुछ भी होगा, लेकिन लड़ाई युद्ध के मैदान में ही डट के लड़ो। पीठ दिखाकर भागने वाले किसान साथी कायर होते हैं और ये तो चिल्लाएंगे क्योंकि इनकी आदत है टांग खींचने की। कभी सोनू चौधरी को बदनाम करेंगे, किसी और को बदनाम करेंगे। अब देख लीजिए सोनू चौधरी की बात आप लोगों के सामने है। आलू के मंडियों से 1800 और 2200 रुपए प्रति कट्टा के दाम वापस लौट के आ रहे हैं। लेकिन अब समझना यह है कि कोल्ड पर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोल्ड पर एक बहुत बड़े नेटवर्क, बहुत बड़ा दलाली का नेटवर्क, कमीशन खोरी का नेटवर्क जो है संचालित है। और ऐसे में आप लोगों को लूटा जा रहा है। मैं आप लोगों से कहता हूं, डॉक्टरों का यूनियन हो सकता है, व्यापारियों का यूनियन हो सकता है, कोल्ड वालों का यूनियन हो सकता है, जो कि ठेकेदार हैं उनका यूनियन हो सकता है, तो आप आलू किसानों का क्यों नहीं हो सकता? आप 8-10 दिन अपने आलू की बिक्री को रोक कर तो देखिए। ये सोनू चौधरी का दावा है, अगर आप लोग 8 दिन अपने आलू की बिक्री को रोक दें, मंडियों को ना भेजें, तो निश्चित तौर पर ये जो है आपके आगे घुटने के बल पहुंचेंगे। भैया आलू बेच लो, आज 1400 के दाम लग रहे हैं, भैया आलू बेच लो, तुम्हारे 1600 के दाम है। ये मैं लिखित में दे रहा हूं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो संगठन बनाइए, आप बस लठ गाड़ लीजिए कि हाँ भाई अब नहीं देना है, क्योंकि आलू विस्फोटक तेजी आनी है। और कई यूट्यूबर जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनके लिए मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सामने किसानों के सामने मेरे बराबर में बैठो और मुझसे मुकाबला करो कि तुम्हारे में कितना अंतर था और मेरे में कितना अंतर है। मैंने जो कहा वही दाम मिले। तुम जो है सिर्फ सोनू चौधरी की बुराई और उसकी बदनामी करना जानते हो, उसकी होड़ करना, उसकी बराबरी करना तुम्हारी औकात में नहीं है, तुम्हारी औकात से बाहर है। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है किसान की। यदि आज किसानों को 2000 रुपए प्रति कट्टा के भी दाम मिल जाए तो तुम्हें क्या जलन है? क्या जलन है तुम लोगों को? तुम लोगों को बस जलन यह है कि किसान और कोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम कैसे पनपेंगे। किसान का क्या? तुमने अपना आलू निकाल दिया, बढ़िया है, निकाल दिया, ये तो सबको पता चल गया। लेकिन जो इतना बड़ा मोटा पैसा लिया है उसके बारे में भी जो किसानों को बताया, तो फिर भाई मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सोनू चौधरी की बुराई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं किसी अन्य यूट्यूबर की बुराई कर रहा हूँ। और देखिए किसान साथियों, बुराई करने से मेरा व्यक्तित्व और निखर रहा है। अगर कोई यूट्यूबर मेरी बुराई कर रहा है ना, उससे बोलो सोनू चौधरी ने तुम्हारे लिए टाट पर जेवरा फेंक रखा है, तुम उसे कुछ भी कह सकते हो। पिछले साल एक ने कितना बड़ा आडंबर रचा था, याद है आप लोगों को? आज सभी मुंह की खा रहे हैं। और देखिए अभी जब 2000 रुपए प्रति कट्टा या 1800 रुपए प्रति कट्टा आलू हो जाएगा, तब यही यूट्यूबर जो कि आज तुमको आलू निकालने के लिए बाध्य कर रहे हैं, आलू निकालने के लिए घबराहट पैदा कर रहे हैं, कल यही इस बात को कहेंगे, देख लो हमने तो किसान साथियों है वो किया था। आज जब ये वो इस बात को कह रहे हैं ना कि किसी ने बहुत अभी आलू नहीं निकाला या किसी ने वो निकाला, कल यही अपना सुर बदल लेंगे और सुर बदल के फिर बात करेंगे। ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आप लोगों के हित में ये आवाज ये नहीं कह सकता कि आलू किसान साथियों 1800 बिकेगा, तो उसे आप अपना हितैषी मत मानिए। क्योंकि जब तक आप अपने आलू के दाम स्वयं निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक ऐसे 10 रुपये न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने जाते हैं। आज मुझे फक्र है कि आप लोग जब मेरा कमेंट आता है या मेरी वीडियो आती है, तब आप लोग तो कहते हो कि सोनू भाई कोई हमारा 1500 ही ले ले या तुम ले लो 1200 1800। जब तुम कह रहे हो तो कम से कम मुझे इस बात का अभिमान गर्व तो है कि मेरे किसान जो है आलू के अपनी तरफ से अपनी उपज का दाम तो बताने लग गए। अगर ऐसे ही किसान कभी बताएं तो निश्चित तौर पर तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और ऐसे में आप लोगों को आलू अपने हिसाब से हैंडल करना होगा। मैं ना तो आपसे ये कहूंगा कि आलू बिक्री करिए, ना ये कहूंगा कि आलू रोकिए। मेरा सिर्फ एक टारगेट है, आप आलू के 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम कैसे ले सकते हैं, ये आप लोगों को तय करना है। मेरी रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिलेगी। और जब भी मैंने ये कहा है कि आलू में तेजी आएगी, वो आप लोगों के सामने आई है। अब सिर्फ आप लोग अपनी दिमाग को सेट कर लीजिए। यूट्यूबर बिके हुए हैं, अब आप सभी समझ गए होंगे। तो बहरहाल वीडियो में मेरे साथ इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में अपनी बहुमूल्य विचार और जो है शेयर कीजिएगा।
और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा, जिससे हमें और मोटिवेट हो और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट प्रदान करने में जितना हम पर बल पड़ेगा हम वो सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो बहरहाल वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही ऐसे लोगों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा जहां पर जो है यूट्यूबरों का जमावड़ा लगा हो, जहां पर सिर्फ सोनू चौधरी की बुराई एक यूट्यूबर दूसरा यूट्यूबर से कर रहा हो। तो यह काम आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इतना विश्वास करता हूँ, आप जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।